तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित। 34 गैर मुल्की शहरियों और 351 गैर मुल्की कंपनी से मिलने वाली फंडिंग गैर कानूनी करार। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रकम जब्त करने के लिए इजहार वजूह के नोटिस जारी कर दिए। फैसले की कॉपी विफाकी हुकूमत को भिजवाने की हिदायत। कानून के मुताबिक इकदाम करने का हुक्म। 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले में वुटन क्रिकेट क्लब की फंडिंग भी गैर कानूनी करार। तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी से फंड्स लिए, 8 अकाउंट्स तस्लीम किए, 13 छुपाए। जिन अकाउंट से लाताल्लुकी जाहिर की वो सीनियर क़यादत ने खुलवाए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान का हलफनामा भी झूठा करार दे दिया। तहरीक इंसाफ को मुत्तहिदा अरब अमारात की ब्रिस्टल इंजीनियरिंग से $49,965 मिले। स्विट्जरलैंड और बरतानवी कंपनी से $10 लाख। अमेरिका के जरिए 2 कंपनीज ने $25,25,000। कनाडा कॉरपोरेशन से $2,79,000 भिजवाए गए। ऑस्ट्रेलियावी कंपनी से भी पैसे भेजे गए। इलेक्शन कमीशन का मुतफ़िक़ा फैसला। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त तस्लीम करने से इनकार। 16 अकाउंट से इमरान खान का बराह रास्त ताल्लुक नहीं। कप्तान इमरान खान को इन अकाउंट्स का इल्म ही नहीं था। बताएंगे 16 अकाउंट्स भी कानूनी है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हिदायत को पामाल किया। असद उमर का दावा। फारूक हबीब ने भी फैसला खोखला करार दे दिया। इमरान खान आउट हो चुके। देखना ये में कैच होते हैं या क्लीन बोल्ड। बड़े मकसद के लिए कानूनी जंग लड़ी। उम्मीद है फैसला हक में आएगा। दरखास्त गुजार की एक्सप्रेस बारो की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग पर 8 साल तक आसाब शिकन उतार चढ़ाव। अकबर एस बाबर की दरखास्त के बायस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तवज्जो का मरकज बना रहा। केस में 30 मरतबा इल्तवा मांगा गया। स्क्रूटनी कमेटी के 90 से ज्यादा मैराथन सेशंस हुए। दरखास्त गुजार की कमेटी में मौजूदगी पर सवालात उठे रहे। स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ पर 31 करोड़ रुपए की रकम जाहिर न करने का इल्जाम लगाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले से तहरीक इंसाफ की हकीकत सामने आ गई। भारतीयों और इजराइलियों से भी फंड्स दिए गए। इमरान खान किस के लिए काम कर रहे थे? लीगी रहनुमा शाहिद हक्कान अब्बासी का सवाल। अमरीका मुखालिफ इमरान नियाजी अमरीकी फंडिंग पर सियासत करते रहे। बयान हल्फी झूठा होने के बाद इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे। पीपल्स पार्टी रहनुमा नासिर शाह का बयान। टेढ़ा पहाड़ और निकला चूहा। 8 साल तक कौम का वक्त जाया किया गया। ये साबित हुआ आज के ये फॉरेन फंडिंग नहीं है। खोदा पहाड़ निकला चूहा। 8 साल तक कौम का वक्त जाया किया गया। साबित हो गया कि फॉरेन फंडिंग नहीं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का वीडियो बयान। अपने खिलाफ केस के बाद तहरीक इंसाफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी पर भी ममनुआ फंडिंग के इल्जाम लगाए। पीपल्स पार्टी की तरफ से 12 अकाउंट्स और नून लीग पर 7 अकाउंट्स छुपाने का दावा। दोनों सियासी जमातों के खिलाफ केस भी इलेक्शन कमीशन में जेर समाअत। इलेक्शन कमीशन के फैसले से एक रोज पहले इमरान खान ने जुमेरात 4 जुलाई को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी थी। इलेक्शन कमीशन पर कौम को एतबार नहीं। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो साजिश को रोक सकते थे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग का हक़ाइक़ के मुताबिक फैसला सुनाने पर खिराज तहसीन। इमरान खान के इल्जामात के बावजूद सिकंदर सुल्तान राजा ने दबाव मुस्तरद कर दिया। करारदाद का मतलब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को लापता अफराद कमीशन की सरबराही से हटाने की सिफारिश मुअत्तल। तैयबा गुल केस में तलबी के खिलाफ दरखास्त पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से 11 अगस्त तक जवाब तलब। हेरासानी के इल्जामात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाया जा चुका। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का मौका।
बलूचिस्तान के जिला लसबेला में रिलीफ कामों के दौरान लापता आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर की तलाश। कोर कमांडर क्वेटा और डीजी कोस्ट गार्ड समेत 6 अफराद सवार थे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कामों का जायजा ले रहे थे। इलाका पहाड़ी सिलसिली होने पर मुश्तमिल होने से तलाश के कामों में मुश्किलात का सामना। मोटरसाइकिल सवार पुलिस टीम्स का दुश्वार इलाकों में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर-ए-आज़म को हेलीकॉप्टर लापता होने पर तशवीश। कौम सैलाब मुतासरीन की मदद पर निकलने वाले वतन के बहादुर बेटों की सलामती के लिए दुआगो है। शहबाज शरीफ का बयान। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी हेलीकॉप्टर लापता होने पर फिक्रमंद। सर्च ऑपरेशन की कामयाबी के लिए दुआगो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज टांग और डेरा इस्माइल खान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। नुकसानात और इमदादी कामों का जायजा लेंगे। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों से मरने वालों की तादाद 149 तक जा पहुंची। 10,000 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। जाफराबाद में सैलाब जदगान इमदाद के मुंतज़िर। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में फील्ड मार्शल स्कूल के करीब घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून और बच्चा जान बहक। 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मलबा हटाने का काम जारी। मुल्क में कोरोना से 2 अफराद इंतकाल कर गए हैं। 24 घंटे के दौरान 392 अफराद में कोरोना की तशखीस। मुस्बत केसेस की शरह 2.5% से जायद रिकॉर्ड। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में मंकी पॉक्स केसेस बढ़ने पर इमरजेंसी नाफिज। मरीजों की तादाद 5,800 तक जा पहुंची। जनूबी अमरीकी मुल्क पीरू में मंकी पॉक्स से पहली मौत की रिपोर्ट। मरने वालों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी बॉक्सर इलियास हुसैन की कामयाबी। फेदरवेट कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में हरीफ को शिकस्त देकर अगले मरहले में क्वालिफाई कर लिया।